एक छोटी सी सीरीज शुरू करते हैं। कुछ केसेस हम यहां लेकर के आएंगे जो इस साल यानी साल 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट इनको लैंडमार्क जजमेंट्स मान रहा है। तो ये जजमेंट्स आपके लिए तो डेफिनेटली काम के होंगे। तो आज पहले वीडियो से शुरू करते हैं। So the first landmark case in this series is a suo motu cognizance जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था with respect to right to privacy of adolescent। शुरू से शुरू करते हैं। देखो, adolescent यानी वो लोग जो लगभग टीनेजर्स की एज के होते हैं, राइट? टीनेज इज 13 to 19, राइट? एंड इस एज में जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो इन्हें हम adolescent कहते हैं। अब एडोलेसेंस जब हम लोग थे या जब हम टीनेजर्स थे, उस समय हमारा जितना एक्सपोजर था उसके मुकाबले आज एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो आसपास चीजों का हो, चाहे वो टीवी पर आने वाले सीन्स का ही क्यों ना हो, ये एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू द एक्सपोजर वी हैड व्हेन वी वर किड्स और वी वर टीनेजर्स। नाउ The incident that happened that triggered the suo motu cognizance was कोलकाता में एक 14 साल की बच्ची गायब हो गई। जब वो 20 दिन तक गायब रही तो उसकी मां ने बहुत बार रिक्वेस्ट करके एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसका पता चला, और पता ये चला कि वो 14 साल की बच्ची एक 25 साल के लड़के के साथ रह रही है। अब इस मां ने इस 25 साल के लड़के के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए और अपनी बेटी को कई बार वापस बुलाया। उसकी बेटी वापस नहीं आई और उसकी बेटी ने, उस 14 साल की बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया। नाउ द मदर वॉज वेरी सिकन्ड बाय दिस इंसिडेंट, और उसने इस 25 साल के व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, आईपीसी, इन दोनों के अंतर्गत केसेस दर्ज किए। किडनैपिंग, अबडक्शन, रेप एंड पॉक्सो के अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस दर्ज हुए, जिसके हिसाब से इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब यह केस ट्राई किया गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा बिल्कुल गलत है, सजा मिलनी चाहिए, और सजा बाकायदा दी भी गई। यह व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में जाकर के कहता है कि साहब, मैं इस लड़की को अपनी केयर में रखा हुआ हूं, हमारा एक कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप है और इस वजह से मेरे ऊपर से ये सारे आरोप हट जाने चाहिए, एफआईआर क्वॉश हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। हाई कोर्ट ने अपने सेक्शन 482 सीआरपीसी की डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हुए टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस एफआईआर क्वॉश कर दी और इसको बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि कंसेंशुअल चीजों को पनिश करना लॉ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये पहली बार नहीं था कि किसी कोर्ट ने इस तरीके का रुख लिया हो, कई सारी कोर्ट्स ऐसी हैं। इनफैक्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पॉक्सो डज नॉट एम टू प्रिवेंट चाइल्डहुड रोमांस या टीनेज रोमांस। इसको रोकना उद्देश्य नहीं है, गलत कृत्य को रोकना उद्देश्य है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट looked at this matter and took a suo motu cognizance कि इसमें क्या होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए कहा कि देखिए, किडनैपिंग और अबडक्शन तो हम मान सकते हैं कि नहीं है क्योंकि ये बच्ची अपनी मर्जी से वहां गई थी, लेकिन ऑफेंस हुआ है, गिल्टी साबित हुए हैं, और ये व्यक्ति जो लड़का है ये मेजर है, ये लड़की माइनर है, 14 साल की है। इस बच्ची का कंसेंट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति तो समझदार था, इसे तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, और इस कारण से उस जजमेंट को ओवरटर्न करके इस 25 साल के व्यक्ति को दोबारा सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और गाइडलाइंस इशू किए गए कि इस तरीके से हम पॉक्सो एक्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते और 482 की डिस्क्रिशनरी पावर्स को इतना लिबरली यूज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि अगर दो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और उनके बीच में कुछ कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप होता है तो स्वाभाविक सी बात है उनमें किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही माइनर्स हैं और पॉक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जो कि लड़के के और लड़की के विरुद्ध हुए ऑफेंसेस को एक समान देखता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए कि जिस हिसाब से एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है और जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, आपके हिसाब से कमेंट्स में बताइएगा क्या ये जजमेंट सही है या फिर पहले वाले जजमेंट्स जो कैलकाटा हाई कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स के थे वो ज्यादा सही थे।